देखो मान लो हम एलिप्स का डायमीटर निकालते हैं, ठीक है, डायमीटर ऑफ एलिप्स। कौन सा एलिप्स? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। देखो ध्यान दो, मान लो ये हमारा एलिप्स है, ठीक, और ये वो कॉर्ड है, ये कॉर्ड का इक्वेशन मान लिया y बराबर एम एक्स प्लस सी। ये कॉर्ड ए और बी पर काटता है, ठीक, और इसका मिड पॉइंट हमने m मान लिया h के, जिसका लोकस चाहिए, है ना। ये देखो हमने इसका मिड पॉइंट m मान लिया जिसका लोकस हमें चाहिए। ध्यान दो, ठीक है, ये इसका सेंटर, ठीक। अब देखो ये कॉर्ड मैंने मान लिया, क्या कॉर्ड है? देखो ये कॉर्ड है y बराबर एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इस कॉर्ड का मिड पॉइंट एच के है और हमें एच के का लोकस चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, फिर वही तरीका है, a को मान लेंगे क्या, x1 कॉमा y1 और b को मान लेंगे x2 कॉमा y2। ध्यान दो, अब इसको और y बराबर एम एक्स प्लस सी को सॉल्व करेंगे तो उससे हमें a और b मिलेगा। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू पुट की तो क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc एक्स, और देखो -1 बराबर 0, ऐसा देखो हो गया, ठीक है ना। y की वैल्यू देखो यहाँ पुट कर दी, क्योंकि हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तभी तो हमें a और b मिलेगा, है ना। देखो ध्यान दो, अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस देखो x के साथ में क्या आएगा, 2mc बाई बी स्क्वायर, है ना, और देखो बाकी क्या बचा, सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -1। देखो ये ऐसे आ गया, है ना। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया, ये आ गया, एक्स का टर्म देखो इसके साथ आएगा ऐसे, फिर क्या बचा, देखो सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -1, देखो ऐसे बचा। अब देखो इससे x की दो वैल्यूज़ आएंगी, वो दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, वो दोनों वैल्यूज़ होंगी x1 और x2। ये दो वैल्यूज़ देखो यहाँ से x की आएंगी, वो x1 x2 होंगी क्योंकि एक a के लिए होगी एक b के लिए होगी। अब देखो x1 प्लस x2 क्या होगा, -b बाई a, है ना, -b बाई रूट्स का सम, देखो माइनस का 2mc और बाई a, यानी कि 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। देखो क्या होगा, -b बाई a, देखो ये हो गया -2mc बाई बी स्क्वायर, एलसीएम लिया देखो यहाँ पर तो क्या हुआ बोलो, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, ऐसे हुआ। देखो यहाँ पर ये सिंप्लीफाई करेंगे तो -2mc बाई बी स्क्वायर, ठीक है, और देखो ऊपर जाके हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो माइनस का 2mc ए स्क्वायर, है ना, और डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। देखो ये क्या आ गया, ये आ गया x1 प्लस x2। अब देखो ध्यान दो, जैसे ये जो m है ना, m क्या होगा, m होगा x1 प्लस x2 बाई 2, क्योंकि m a और b का ही मिड पॉइंट है, और y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक। m को हमने क्या मान रखा है, h कॉमा k, तो देखो यहाँ से h क्या हो गया, h हो गया x1 प्लस x2 बाई 2, और देखो x1 प्लस x2 की वैल्यू देखो ये है, तो देखो यहाँ से h क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 की वैल्यू रखो तो क्या बचेगा बोलो, -mc a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। देखो ध्यान दो, अब वैसे मैंने क्या बताया, h और k में रिलेशन निकालना है। अब देखो इसमें k नहीं आया, कोई बात नहीं, देखो समस्या इसमें ये है कि इसमें c आ गया और c है वेरिएबल,
जब आप ये कॉर्ड मानते हो तो मैंने क्या बताया था कि m होता है फिक्स और c है यहां पर देखो वेरिएबल, ध्यान दो, है ना। जब आप ये y बराबर एम एक्स प्लस सी कॉर्ड मानते हो तो उसमें m होता है कांस्टेंट, क्योंकि सारी कॉर्ड्स पैरेलल हैं, और c होता है वेरिएबल। तो देखो जो आप रिलेशन निकालते हैं उसमें c मतलब तीसरा वेरिएबल नहीं आना चाहिए। ये बात मैंने आपको बताई होगी स्टार्टिंग में कि जब हम लोकस निकालते हैं तो एच के बीच में रिलेशन निकालते हैं, और वो जो एच के बीच में रिलेशन आता है उसमें एच के अलावा कोई तीसरा वेरिएबल नहीं आना चाहिए। अब देखो जैसे यहाँ पर c तीसरा वेरिएबल है तो उसको हटाना पड़ेगा। अब देखो c कैसे हटेगा, देखो काम किया जाए। जैसे ये y बराबर एम एक्स प्लस सी जो कॉर्ड है, और ये जो m पॉइंट है, m का मतलब एच के, ये इस पर लाई करता है तो सेटिस्फाई करेगा। तो k बराबर एम एच प्लस सी, ध्यान दो, है ना। जो हमने कॉर्ड माना है, कॉर्ड क्या है बोलो, y बराबर एम एक्स प्लस सी। और देखो ये जो h कॉमा के पॉइंट है ये इस कॉर्ड पर लाई कर रहा है तो h कॉमा के इसको सेटिस्फाई करा देंगे। हम c हटाना चाहते हैं, देखो यहाँ से c मिल गया, c क्या हो गया, k माइनस एम एच। और देखो ये c की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो गया, h ब्रैकेट में b स्क्वायर a स्क्वायर एम स्क्वायर बराबर देखो माइनस एम ए स्क्वायर, और c क्या हो गया, c हो गया k माइनस एम एच, है ना। देखो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया और c की देखो वैल्यू की। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब देखो यहाँ से c हट गया, बाकी a और b और m सब कांस्टेंट है ना। देखो क्या हुआ, है ना। देखो अब देखो इसमें क्या हुआ, एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच बी स्क्वायर प्लस एच ए स्क्वायर एम स्क्वायर मल्टीप्लाई किया बराबर माइनस एम ए स्क्वायर के और प्लस एम स्क्वायर एच ए स्क्वायर, ऐसा देखो आ गया। ठीक, देखो ये इससे कैंसिल हो गया, देखो यहाँ से क्या मिल गया, ये मिल गया एच बी स्क्वायर बराबर माइनस एम ए स्क्वायर के। अब देखो ये एच के में रिलेशन आ गया। अब हम एच के को एक्स वाई में चेंज कर दें तो क्या बचेगा, देखो एक्स बी स्क्वायर बराबर माइनस एम ए स्क्वायर वाई। ध्यान दो, देखो ये हमें इक्वेशन ऑफ लोकस मिल गया, है ना। देखो ये क्या था, एच बी स्क्वायर बराबर माइनस एम ए स्क्वायर के, एच की जगह नहीं दिख रहा है साफ, देखो ऊपर लिख देते हैं, देखो ऐसा हुआ, यहां पर ध्यान दो, देखो ये था क्या हुआ, देखो यहां पर इसको मिटा देते हैं, यहां से इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखो क्या हुआ, ये हमारा एच के में रिलेशन आया, दो क्या मिला, ये मिला एच बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर माइनस एम ए स्क्वायर के। देखो ये हमारा एच के में रिलेशन आ गया, ठीक। अब देखो h को लिख देंगे x और k को लिख देंगे y, है ना। h की जगह x की, देखो ये क्या आ गया, ये आ गया y बराबर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम इंटू एक्स। देखो ये आ गया हमारा डायमीटर का इक्वेशन, है ना। लोकस ऑफ m, लोकस ऑफ m का मतलब डायमीटर का इक्वेशन, है ना। तो m का देखो जो लोकस आया वो ये डायमीटर ऑफ इक्वेशन आया। देखो ध्यान दो, ये जो डायमीटर है ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन, मतलब जो m का लोकस आएगा देखो वो कुछ ऐसे करके जाएगा, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन होगा वो, है ना। क्योंकि देखो m का जो लोकस आया वो ये लाइन आया, ये लाइन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स टाइप की लाइन, है ना। बोलो कैसी लाइन है, y इक्वल टू एम एक्स, और ये जो y इक्वल टू एम एक्स लाइन है ये हमेशा ओरिजिन से पास करती है, मतलब m का जो लोकस आया वो ओरिजिन से पास होने वाली एक लाइन आया। देखो ये हमें याद रखना है कि इलिप्स का डायमीटर ये होता है y इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम इंटू एक्स। एम कहाँ से मिलेगा, m इस कॉर्ड से मिलेगा, और कॉर्ड के बदलते ही ये डायमीटर बदल जाएगा, क्योंकि जैसे ही m बदलोगे देखो इसका इक्वेशन बदलेगा, तो कॉर्ड के बदलते ही डायमीटर बदलेगा, तो m की वैल्यू कॉर्ड से लेनी है और a और b की वैल्यू इलिप्स से लेनी है। तो ये हमको याद रखना है
कि इलिप्स का डायमीटर ये होता है -b² / a² m × x। ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से, ये बात हमें ध्यान रखनी है। और ये डायमीटर हमेशा देखो इलिप्स के सेंटर से पास होगा, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है। ओरिजिन क्या है? इलिप्स का सेंटर है। लिखो इसको ध्यान से।